नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का जो सर्वमान्य ग्रंथ है उसके रहस्यों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का एक सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती दुर्गा की कृपा के सुंदर इतिहास को बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्यों में बताया गया है। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी का बहने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु की तरह है। वैसे जो लोग साधारण बुद्धि को लेकर के दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं वो इसे मात्र एक कहानी के तौर पे पढ़ते हैं या सिर्फ किसी पंडित या किसी जानने वाले धर्म गुरु से दीक्षा लेकर के यदि वो इस ग्रंथ का पाठ करते हैं तो अपनी निश्चित ही मूर्ख बुद्धि से वो केवल इसको पढ़ते ही हैं। इसके जो गूढ़ रहस्य हैं उन रहस्यों को वो नहीं सुलझा पाते हैं या वो रहस्य उनको कभी भी समझ नहीं आते हैं। कई लोग तो सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें बताया है या कहीं से उन्होंने दुर्गा भगवती के रहस्यों का पाठ करने से अनेक लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने किसी के मुख से कोई वचन सुन रखा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को खोलना चाहते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती इस सर्वमान्य ग्रंथ के रहस्यों को खोलना पड़ेगा। हालांकि जो लोग अपनी निम्न बुद्धि के बल पर इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, चाहे वो संस्कृत में करें, चाहे वो हिंदी में करें या किसी अन्य भाषा में करें, क्योंकि मुख्यतः ये ग्रंथ बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है, तो वो केवल इसे पाठ करने के लिए ही पाठ करते हैं। अपनी सहज सरल बुद्धि से इस दुर्लभतम ग्रंथ को वो कभी भी सुलझा नहीं पाते हैं। आइए आज हम इस रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भगवती दुर्गा को प्रणाम करते हैं। सकाम भक्त होने की इच्छा पर निर्भर रहते हुए भगवती दुर्गा की सेवा करने का अपने मन में प्रण लेते हैं। उसके बाद इस वांछा कल्पतरु दुर्लभ हिंदू ग्रंथ का विवेचन करेंगे। हालांकि जो भक्त सकाम भाव से इसका पाठ करता है उसका वो काम सफल होता है, या जिस उद्देश्य से जो इस ग्रंथ का पाठ करता है वो उद्देश्य जरूर फलीभूत हो जाता है। लेकिन जो लोग इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, जो भगवती के दुर्लभ रूपों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इससे बड़ा कोई अन्य ग्रंथ हिंदू धर्म में या अन्य धर्मों में नहीं है। हालांकि पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, उन सभी के अपने अपने गूढ़ ग्रंथ हैं, चाहे वो साधना से संबंधित हों या चाहे वो किसी अन्य पूजा पद्धति या उनकी धर्म पद्धति से संबंधित हों। लेकिन हम बात करें हिंदू धर्म की, तो दैवी शक्ति को पहचानने के लिए, दुर्गा के रहस्यों को समझने के लिए इससे बड़ा और सर्वमान्य ग्रंथ आपको कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। कहा गया है, देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो खलिष्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्री देवी चराचरस्य, कि हे देवी आपके रहस्यों को हम सहज या सरल बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे या हम लोग मूर्ख हैं। हे देवी आप तो पूरे विश्व में, इस चराचर जगत में, इस ब्रह्मांड में आप समाई हुई हैं।
आपकी जो भक्ति करता है उसके सभी कर्म सफल हो जाते हैं और ज्ञान की मंदाकिनी की तरह बहने वाला ये ग्रंथ है। हे देवी, तुम इस पूरे विश्व में समाहित हो। ये पूरा विश्व आपकी शक्ति से ही चल रहा है। वैसे बड़े हर्ष के साथ एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक गूढ़ रहस्य है हमारे इस दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का कि जो भक्त या जो याचक 9 दिन तक अपने आप पर संयम रख के कुछ विविध नियमों का पालन करके जो इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे साक्षात देवी भगवती के विभिन्न रूपों के दर्शन हो जाते हैं। सिर्फ शर्त यही है कि कुछ नियमों का पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3 साढ़े 3 बजे आपको इस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर, यानी कि स्नान इत्यादि आप कर लें और भोर बेला में ही इस ग्रंथ का पाठ करें। आप 9 दिनों तक लगातार जब इसके रहस्यों का पाठ करेंगे तो स्वयं भगवती देवी के दर्शन आपको उपलब्ध होंगे। आप जानते हैं कि कलयुग से पहले 3 युग थे। उन 3 युगों में विशेष महत्व कलयुग का कहा गया है। कलयुग एक ऐसा युग है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। अगर बात करें अन्य युगों की, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर युग हो, तो उनमें क्या होता था कि जो आपने सुना होगा हमारे जो सीरियल टीवी में आते हैं या हमारे ग्रंथ जो पढ़े हैं, आपने पढ़े होंगे या उनका पाठ किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हजारों सालों तक किसी राजा ने तपस्या की, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, या वन में वो चले गए, वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या की। और बहुत सारे ऐसे सिद्ध योगी हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों सालों तपस्या की, तब उन्हें उनका कोई कार्य बना या उन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई या देवी देवता के दर्शन हुए। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले के युगों में जो मानव की आयु होती थी वो हजारों वर्षों तक होती थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। आप 60 यानी कि 60 साल से ऊपर और 110 साल तक अराउंड लोगों की आयु होती है, उसी में सब कुछ करना होता है। तो कलयुग में जो भी आप कार्य करते हैं या जो भी आप कर्म करते हैं उसका आपको इंस्टेंट फल मिलता है। आपको हजारों सालों तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हालांकि कलयुग को एक वरदान भी हासिल है कि जो लोग कलयुग के प्रभाव के बावजूद जो पूजा पाठ, फल, साधना, गुरु का आदर, दान, पुण्य करेंगे, उन्हें शीघ्र साथ के साथ ही फल प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि अन्य जो 3 युग थे उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। हजारों सालों तक आपको तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के आपका मनोरथ सिद्ध होता था या देवी देवता के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इंस्टेंट फल मिलता है। आप देखिए, एक बार किसी सिद्ध योगी, सिद्ध गुरु से आप दीक्षा ले लीजिए, चाहे तो आप पीताम्बरा परिवार से भी दीक्षा ले सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घरों में करें। आप देखेंगे कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में अलग से ही बहने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। नेगेटिविटी यदि आपके घर में है तो वो दूर हो जाएगी। भगवती का वास आपके घर में स्वयं ही होने लगेगा। मैं यहाँ तक कहती हूँ आपको कि ना सही कि आप 9 दिनों तक नियमों का पालन कर पाए, कोई बात नहीं, आप दीक्षा लें, साधना करें। आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं डेली, कोई बात नहीं, आप 2 से 4 पेज रोज पढ़ें या कोई स्तोत्र आप रोज पाठ करें। समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा
और आप अपने अंदर ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप एक स्तोत्र का पाठ करें प्लस एक नवाड़ मंत्र का जप आप साथ में कर लें, 1 माला कर लें, 3 कर लें, अपने सामर्थ्य अनुसार कर लें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी कमी है वो दूर होगी। यदि आप अपने पूर्व जन्मों के फल स्वरूप किसी दुर्गति को प्राप्त होने वाले थे, वो दुर्गति भी दूर हो जाएगी, खुशहाली आपके घर में आएगी। और भी देखिए, और भी बहुत सारे कार्य रहते हैं आपके छोटे मोटे, वो भी होने लगेंगे। जब पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। दुर्गा सप्तशती के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो धीरे धीरे एक सीरीज बना करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों इसे हमारे हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ माना गया, क्यों इसके गूढ़ साधना रहस्य हैं। ये ऐसी कैसी मंदाकिनी है कि जिसके मात्र बहने से कर्म भक्ति सब चीजों का उद्भव हो जाता है, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और भगवती के भी दर्शन होते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।